हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। अगर वक्त ने दिखाया तो जयशंकर ने बड़ा किया, पंत निराला ने झंडे को मजबूती से खड़ा किया और महादेवी ने झंडा दिशा दिशा में लहरा दिया। हिंदी की यह काव्य कथा हिंदी के गुणगान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। जय हिंद। 1949 के दिन आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया और आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत देश की राजभाषा और राजभाषा एक ही है, जिसका जन्म देव भाषा संस्कृत के कोख से लगभग 1000 साल पहले हुआ। कर सकते हो भाई, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन जर्मनी के, और उनने जितनी भी खोजे जितने भी आविष्कार किए जर्मन में ही किए। और जब वो विज्ञान की बात करते थे दुनिया के सामने तो अपनी भाषा जर्मन में ही करते थे, वो अंग्रेजी का सहारा नहीं लेते थे। किंतु हमारी ये मानसिकता बन गई है। बच्चे हम पहले पढ़ते थे तो विज्ञान के विषय भी हिंदी माध्यम से ही पढ़ा करते थे, किंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसी स्थितियां हमारे देश में उत्पन्न कर दी गई कि हिंदी को दूसरे स्थान पर खिसका दिया गया। भारत सरकार राजभाषा को, हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रमोट करना चाहती है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदी पखवाड़ा जो है कम से कम 15 दिन आप सारे कार्य हिंदी में करेंगे। दूसरा, इंग्लिश जो है, इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। अंग्रेजी जो भाषा है ये भी देखिए, भाषा सारी सम्मानजनक है, भाषा अपने आप में बहुत महान होती है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जय हिंद और सुप्रभात सभी को। सर्वप्रथम वीणा पाणी माँ सरस्वती के चरणों में शत नमन। सभी को हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों। परम आदरणीय उपप्राचार्य महोदय, मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, आज ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान की गंगा बह रही थी। बहुत अच्छी रोचक जानकारी हमें प्राप्त हुई और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से बच्चों का जिन्होंने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए। संगीत विभाग का सर ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। शिक्षकों में शर्मा सर ने बड़े रोचक तरीके से हिंदी के महत्व को आपके सामने रखा।
हालांकि उन्होंने भी कल कहा था कि हमें किसी भी दूसरी भाषा का इरादा नहीं करना है, लेकिन हिंदी को ऊपर रखना है। यही सबके यही विचार हैं। इसके बाद उप प्राचार्य का बहुत ज़्यादा आभार हिंदी विभाग की ओर से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी विषमताओं को अपने शब्दों के द्वारा दूर किया। लेकिन अंत वही है कि हम भारतीय हैं और हमें अपने देश की भाषा को सर्वोपरि रखना चाहिए। हर स्थान का एक अलग अलग महत्व होता है। जहाँ अंग्रेजी का महत्व है, बिल्कुल हमें अंग्रेजी बोलना भी आनी चाहिए, अंग्रेजी में काम भी करना चाहिए। लेकिन केवल ये दिवस या ये पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इस चीज़ का महत्व रखें। उपाचार्य महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि शर्मा सर ने भी कही कि दूसरे देश अपनी भाषा को ऊपर रखते हैं, बस हम यहाँ गलती कर रहे हैं, हम अपनी भाषा को भूल जाते हैं, दूसरी भाषा को आगे रखने लगते हैं। तो हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है। और हिंदी का महत्व 2 पंक्तियों के साथ, और साथ ही सभी का आभार, क्योंकि सारे बच्चे यहाँ से दिखाई दे रहा है, सारे शिक्षक आप लोगों ने बहुत सारा समय दिया इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में, ताकि कहीं ना कहीं हम इस महत्व को समझ सकें। मुझे बहुत अच्छी लगी ये पंक्तियाँ। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, ये भी हिंदी का महत्व ही प्रतिपादित कर रही हैं। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से दोस्तों की टोलियों तक। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से दोस्तों की टोलियों तक, देश की संस्कृति से दादी और नानी माँ की लोरियों तक, सब कहीं हिंदी ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, हिंदी ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। एक बार पुनः सभी को हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं, और आपने जो अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया उसके लिए विद्यालय परिवार और हिंदी विभाग आपका अभिनंदन करता है। धन्यवाद।